हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हमारे डाउटनेट में बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आज से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आते हैं तभी आप ध्यान देते हो। पूरा साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हो। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा गिरा भी सकता है, आपकी परसेंटेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो इसे सुधारने के लिए अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हमें इंग्लिश पे भी जो है ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारी बोर्ड्स की जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो रही है। 80 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 30 मार्क्स का जो है हमारा लिटरेचर का सेक्शन आता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस, जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। हमारे इन वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन है वो हम पूरा ऐसे कंप्लीटली लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जिनके बेसिस पे आप 90+ मार्क्स जो हैं वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। समरी भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे समरी होती है कि उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई होती, एक बता देते हैं कि हाँ ये कहानी है। नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम सारे इवेंट्स को एक सीरीज में पढ़ेंगे जिससे कि कोई भी इवेंट आपका छूटे नहीं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10th की और 12th की डेली सीरीज चलेगी, डेली चैप्टर्स डलेंगे, उन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है क्लास 12th का द लास्ट लेसन। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर लास्ट लेसन के जो ऑथर हैं वो है अल्फोंसे डॉडेट। जो कि एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक नॉवेलिस्ट भी हैं। इन्होंने हमारी ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन ये लिखी है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा टाइटल क्या है, द लास्ट लेसन, और इसी से रिलेटेड पूरी स्टोरी है। अब हम देखते हैं कि क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। कैरेक्टर्स हमारे इसके अंदर हैं एम हेमिल, जो कि एक टीचर है फ्रेंच लैंग्वेज के। फ्रांस है जो कि एक स्कूल का बच्चा है। एक वॉशर है जो कि ब्लैक स्मिथ है, और एक ओल्ड हॉर्सर है जो कि एक पुराना बड़ा आदमी है, मतलब बूढ़ा आदमी है गांव का। और एक है सिस्टर ऑफ एम हेमिल। इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। मेन रोल जो है वो एम हेमिल फ्रांस का ही यहाँ पे चैप्टर के अंदर दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छोटा सा चैप्टर के बारे में, कि जो लास्ट लेसन है वो अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। और उन्होंने कब की कहानी बताई है। 1870 में क्या हुआ था कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था। तो उस टाइम पे जो बिस्मार्क था उसने अटैक किया था फ्रांस पे और उसको कैप्चर कर लिया था। अब जब उसने उसको कैप्चर कर लिया तो बर्लिन से ऑर्डर्स आए कि अब से एल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की। क्लियर। तो जो न्यू प्रूशियन रूलर्स थे उन्होंने फ्रेंच की जो टीचिंग थी वो बंद कर दी थी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में? एल्सेस और लॉरेन में। क्लियर। और फ्रेंच टीचर्स जो थे उन्हें बोल दिया था कि अब आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, अब आपको यहाँ से जाना ही जाना पड़ेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस चैप्टर की, कि ये जो वॉर हुआ था उसके बाद से जो फ्रेंच टीचर्स थे और जो फ्रेंच की क्लासेस लगती थी वो सब बंद होने वाली थी। अब से वहां पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। क्लियर। अब जो एम हेमिल थे वो 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे, तो उन्हें भी जाना पड़ता। तो अब यहाँ लास्ट लेसन जो हमारे चैप्टर का नाम है वो लास्ट लेसन देंगे उनके बच्चों को जिन्हें वो हमेशा से पढ़ाते हुए आ रहे थे, पूरी डिवोशन और पूरी सिंसियरिटी के साथ। अब वहां पे क्या क्या होता है जब वो अपना लास्ट लेसन दे रहे होते हैं, कौन कौन वहां आता है, फ्रांस जो स्कूल का बच्चा है उसका इसमें क्या रोल है, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर है, जो कि हम सीरीज से देखेंगे कि इवेंट्स किस तरीके से हुए थे। The whole story depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. ये जो पूरी कहानी है ये हमें क्या बताती है? पैथोस मतलब होता है इमोशन। ये हमें वो इमोशन बताती है कि उस टाइम जब उनसे उनकी जो लैंग्वेज है वो छीनी जा रही थी एक तरीके से। अब
और नहीं पढ़ाई जा रही थी, तो वो जो इमोशन था उस टाइम का, उसकी जो सिचुएशन थी, वो है पूरी स्टोरी का एक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि पूरी स्टोरी उसी के बारे में। और इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज। ये हमें क्या बताती है कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी जो भाषा होती है। हम दूसरी भाषा सीखने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हम हमारे देश में ही देख सकते हैं कि हिंदी हम इतना नहीं बोलते हैं, इंग्लिश जो भी बोलता है उसको हम बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, या मतलब उसे पढ़ा लिखा माना जाता है। पर हमारी जो खुद की लैंग्वेज है उसे हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो जो लास्ट लेसन है वो भी इसी बारे में बताता है कि हमारी जो खुद की लैंग्वेज होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। तो आगे हम देखते हैं, अब समरी हमारी स्टार्ट होती है। सबसे पहला पॉइंट है गेटिंग लेट फॉर स्कूल। हमारा जो कैरेक्टर है फ्रांस, वो सुबह सुबह उठता है और अब वो स्कूल के लिए क्या हो रहा होता है, लेट हो रहा होता है। Scared of M. Hamill and to go to school as he did not do his homework। अब वो स्कूल के लिए लेट तो हो ही रहा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। डरा हुआ क्यों होता है? क्योंकि जो M. Hamill होते हैं, उसके जो फ्रेंच टीचर होते हैं, उनसे वो डर रहा होता है। उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए बोला था, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं किए थे, कुछ भी नहीं पढ़ा था उसके बारे में। और अब उसे डर लग रहा था कि अब मैं स्कूल जाऊं तो कैसे जाऊं। Tempted towards the bright warm weather, birds chirping, Prussian soldiers drilling। अब ये वहां का माहौल बता रखा है कि उसका स्कूल जाने का तो मन था नहीं, और उसका जी ललचा रहा था कि किस तरीके से बाहर जो दिन है वो इतना अच्छा है, वेदर इतना वार्म है, सन इतना ब्राइट है, मतलब चिड़िया चहचहा रही हैं, जो सोल्जर्स हैं, प्रूशियन सोल्जर्स हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। तो अब उसके दिमाग में क्या आता है कि मेरे को तो बाहर घूमने जाना है। टेम्प्ट हो गया वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है, पार्टिसिपल्स याद कर नहीं रखे, तो मैं तो बाहर जाऊंगा। पर वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अपनी वो जो टेम्पटेशन होती है बाहर घूमने की, ये सब कुछ देखने की, वो सब छोड़ देता है कि नहीं नहीं, आज तो मैं जाऊंगा तो स्कूल ही जाऊंगा। हरिड ऑफ टू स्कूल। अब वो भागा भागा क्या जा रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है कि इन सब चीजों को देखता हुआ कि नहीं, आज मुझे इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखना है, आज मुझे स्कूल ही जाना है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पास्ड टाउन हॉल। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि जब वो टाउन हॉल को पास कर रहा होता है तो वहां पे लगा होता है एक बुलेटिन बोर्ड, जिसपे पिछले 2 सालों से कोई भी अच्छी खबर जो है वो नहीं लगी होती। और आज जिस दिन वो स्कूल जा रहा होता है उस दिन भी वहां पे क्या हो रहा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। तो उसे लगता है कि आज भी कोई ना कोई बहुत ज्यादा बुरी खबर मुझे सुनने को मिलने वाली है। तो बुलेटिन बोर्ड के आगे क्या होती है, बहुत ज्यादा क्राउड होती है, और 2 साल से वहां पे कोई भी अच्छी खबर छपी ही नहीं होती है। तो अब वहां पे उस दिन क्या लगा हुआ होता है उसे समझ नहीं आता, वो उस चीज को इग्नोर करके आगे चला जाता है। पर उस दिन उस बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लगी होती है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्या। हरिड एज फास्ट एज ही कुड। अब वो बहुत जल्दी जल्दी भागा भागा स्कूल जाता है। जैसे हम सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो कुछ नहीं देखते, बस जा रहे होते हैं। ब्लैकस्मिथ वॉशर स्टैंडिंग देयर आस्क्ड नॉट टू हरी। अब वहां जो ब्लैकस्मिथ और वॉशर थे वो उसे बोलते हैं कि अरे जल्दी करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस पे उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं और ये मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि जल्दी नहीं है। तो वो उसे ऐसे क्यों बोल रहे होते हैं? सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स को लगता है कि वो मना रहे हैं उसका मजाक, पर वो उसका मजाक नहीं बना रहे होते हैं। अभी जैसे ही वो क्लास के अंदर जाएगा तब उसे रियलाइज होगा कि सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड पे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है, और उसके पीछे भीड़ क्यों लगी हुई थी, वहां पे कितने सालों से जो है कभी भी अच्छी खबर नहीं छपी थी। ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब जो है हमारे फ्रेंड्स को लग रहा था कि वो वॉशर और ब्लैकस्मिथ जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। Sensed unusual about school campus as quiet as Sunday morning, no humdrum, no opening and closing of doors, no lesson repeated in unison and very loud, no teacher wrapping their ruler on table। अब वो स्कूल के अंदर गया। सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, कहीं बच्चों की आवाज आ रही होती है, कहीं पे टीचर अपना स्केल पीट रहा होता है उसके ऊपर। तो उसने उस दिन देखा कि आज तो कुछ अलग बात है, सेंस्ड अनयूजुअल। क्यों? क्योंकि संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल लग रहा था, बिल्कुल शांत, एकदम सन्नाटा था स्कूल के अंदर,
कुछ भी नहीं हो रहा था, ना टीचर की आवाज आ रही थी, ना उसके स्केल की आवाज आ रही थी, ना कोई बच्चा चिल्ला रहा था, कोई लेसन रिपीट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब वो क्या करता है, विंडो से देखता है। जो एम हैमिल है, एम हैमिल कौन है, हमारे फ्रेंच टीचर हैं, वो अपना रूलर जो है वो यहाँ पे ऐसे दबा के, और क्लासमेट्स जो हैं उसके साथ के जो बच्चे हैं, तो फ्रेंच टीचर ने यहाँ पे अपना रूलर दबा रखा है, वो क्लास में ऐसे ऐसे चल रहा है, और बच्चे सारे अपनी सीट पे शांति से बैठे हुए हैं एकदम। अनयूजुअल काइंड बिहेवियर ऑफ एम हैमिल काइंडली आस्क्ड फ्रांस टू सिट। अब फ्रांस को लगा मैं हूं स्कूल के लिए लेट, अब मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे पड़ेगी डांट। पर उसने जैसे ही वो आया अंदर तो उसके टीचर ने उसे नहीं डांटा, उसने उसे चुपचाप बोला कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। ये एक और चीज थी, ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जब हम एम हैमिल के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया जब जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज लगी हुई थी उसके ऊपर। क्लियर, बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज लगी हुई थी ये भी हम ही आपको बताएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अनयूजुअल ड्रेसअप ऑफ एम हैमिल एज इट्स ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब उसने उसको बोला कि जाओ तुम अंदर क्लास में जाके शांति से बैठ जाओ। तो उसने देखा कि आज मेरे टीचर ने कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने हुए, मतलब पूरा सजा धजा आया हुआ था वो टीचर, अपना कोट वगैरह पहन के, जो भी उसका फ्रिल वाले कोट थे वो सब वो पहन के आया हुआ था। यूजुअली जो वो ओकेजन के दिनों पे पहनता था, ऐसे ही नहीं पहनता था आम दिनों पे, जब उसका कोई स्कूल में ओकेजन हुआ या कोई स्पेशल डे हुआ तब वो पहना करता था। तो अब उसने देखा कि ये क्या हो गया, आज तो टीचर भी इतना ज्यादा सज के आया हुआ है, क्लास भी सारी शांत बैठी हुई है। अनयूजुअल अबाउट लास्ट बेंचेस। अब वो चुपचाप जाके वो अपनी सीट पे बैठता है तो वो क्या देखता है कि पीछे वाली बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए हैं। जो हमेशा खाली रहती थी बेंचेस आज वो ऑक्यूपाइड है, और वहां पे विलेजर्स बैठे हैं, ओल्ड होस्टर बैठा है, फॉर्मर मेयर बैठा है, फॉर्मर पोस्टमैन बैठा है। ये सारे आपको याद रखने कि वहां पे कौन कौन बैठे हुए हैं। क्लियर, ये सभी लोग वहां पे पीछे की बेंचेस पे बैठे हुए थे जो कि हमेशा खाली रहती थी। अब उसे और ज्यादा अजीब लगा, सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड, फिर स्कूल का सारा माहौल, फिर टीचर ने नहीं डांटा क्लास में अंदर आने से, टीचर ने कपड़े भी अलग पहने हुए, पूरी तरीके से कंफ्यूज फ्रांस। ऑल आर सैड केम टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमिल। अब सारे जने जो थे वो बिल्कुल बहुत ज्यादा उदास थे, और वो हमारे जो टीचर हैं फ्रेंच के एम हैमिल, उन्हें ट्रिब्यूट देने आए थे, रिस्पेक्ट देने आए थे। रिस्पेक्ट देने क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने 40 साल दिए थे उस स्कूल को पढ़ाने के लिए। इन जेंटल टोन अनाउंस्ड इट्स हैज हिज लास्ट लेसन। अब जो हमारे टीचर हैं एम हैमिल, वो बहुत ज्यादा नर्म एकदम आवाज में बोलते हैं कि आज जो है वो लास्ट लेसन है। अब सब लोग देख रहे होते हैं कि क्यों है लास्ट लेसन, बाकी सबको पता होता है पर हमारे फ्रांस को जो है वो नहीं पता होता है। About the order from Berlin to teach German in schools of Alsace and Lorraine. अब ऑर्डर आए होते हैं बर्लिन से। कहां से ऑर्डर आए होते हैं, बर्लिन से ऑर्डर आए होते हैं कि अब से स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। क्लियर, और कहां कहां पे, एल्सेस और लॉरेन में। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको याद रखना है कि कहाँ पढ़ाई जाएगी, और जर्मन स्टार्ट करेंगे अब पढ़ाना, इसलिए जितने भी फ्रेंच के जो टीचर्स हैं उन्हें अब जाना पड़ेगा छोड़ के। और एम हैमिल हमारे फ्रेंच के ही टीचर थे, 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब फाइनली उन्हें जाना पड़ेगा, इसीलिए वो इतना ज्यादा ड्रेसअप होके आए थे, उनका लास्ट लेसन था वो। न्यूज ऑफ न्यू मास्टर ज्वाइनिंग बाय द फॉलोइंग डे टू टीच जर्मन। और खबर आ गई थी कि भाई हमारा एक नया टीचर आएगा जो कि हमें आके जर्मन पढ़ाएगा। तो हमारे एम हैमिल जो फ्रेंच के टीचर हैं उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब ये सारी न्यूज हमारे फ्रांस को पता चलती है। रीजन वाई पीपल गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, यहाँ से उसे पता चला कि ये कारण था कि टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था वहां पर इतनी भीड़ क्यों थी, क्योंकि वो कमांडिंग ऑफिसर्स जो भी मैसेज भेजते हैं, जो भी ऑर्डर्स भेजते हैं, उनका वेट कर रहे थे। और वहां बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि हार चुके हैं वो लोग और अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, ताकि उनका जो शासन है वो बढ़ सके। होता है ना,
तो फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग वेल सीकिंग बर्ड्स एग। अब वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, जैसे ही उसे पता चलता है फ्रांस को, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जब ये टीचर मुझे पढ़ा रहा था, स्कूल में क्लासेस लग रही थी, तब तो मेरा दिमाग ही कहीं और था। मतलब मैं बाहर घूमने जाना चाहता था, सीकिंग बर्ड्स एग, ये सब चीजें जो बाहर की। जैसे आज उसे सुबह स्कूल आते टाइम भी हो रहा था कि इतना अच्छा दिन है, चिड़िया चहचहा रही है, मैं बाहर जाता हूँ घूमने आराम से। पर अब उसे लग रहा था इस बात का बुरा कि भाई मैंने ये क्या किया, आज तो आखिरी लेसन है, अब मेरे को पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। उसे सडनली अजीब सा लगने लगा। उसे ही नहीं, जो बाकी विलेजर्स थे गांव के, उन्हें भी ऐसा लगने लगा। रीडिस्कवरिंग अफेक्शन फॉर बुक्स व्हिच वर हेवी टू कैरी अ व्हाइल अगो। अब हमारा जो फ्रांस है उसे एकदम से पूरा इंटरेस्ट आने लग जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसपे वो कभी भी ध्यान नहीं देता। पार्टिसिपल्स याद करने को बोले थे, याद करे ही नहीं थे, जिसकी वजह से डर रहा था सुबह सुबह स्कूल आने से। अब एकदम से उसका सारा इंटरेस्ट जग जाता है कि आज तो लास्ट क्लास है, ये क्या हो गया। अफेक्शन फॉर गोइंग एम हैमल फॉरगेटिंग हिज रूलर क्रैंकी नेचर। अब एकदम से उसमें क्या होता है, अफेक्शन जगता है अपने फ्रेंच टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर लग रहा था उस दिन, अपने रूलर के बारे में भूल चुका था। उसका जो बिहेवियर था, बच्चे जब याद नहीं करके आते थे, वो बहुत ज्यादा स्कोल्ड करता था बच्चों को। ये सारी चीजें फ्रांस के दिमाग में चल रही थी। रीजन बिहाइंड हिज पुटिंग स्पेशल ड्रेस एंड विलेजर्स प्रेजेंस टू पे ट्रिब्यूट एम हेमिल फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ ऑनेस्ट सर्विसेज। अब उसका रीजन यहाँ पे फ्रांस को समझ में आ गया कि उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं, पूरा जो स्कूल है वो इतना शांत क्यों है, क्योंकि वो सभी लोग एम हैमिल को ट्रिब्यूट देने वहां पे आए हुए थे। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। वो सब तो उसे समझ में आ गया कि अब तक यहाँ पे चल क्या रहा है। पीपल ऑफ एल्सेस पोस्टपोनिंग लेसन फॉर टुमारो थिंकिंग हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न। अब जो एल्सेस के लोग थे वो हमेशा क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो लोग थे एल्सेस के, वो हमेशा अपने जो फ्रेंच के चैप्टर्स थे, लेसन्स थे, वो स्किप करते रहते थे, क्लासेस नहीं अटेंड किया करते थे, हमेशा कल पे डाल दिया करते थे कि आज नहीं करते, अपन कल करेंगे आराम से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आज एक ऐसा दिन आ गया, हुआ उसकी वजह से नहीं, हुआ तो बैटल की वजह से। बट यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि अगर हम हर एक चीज को कल पे डालते रहेंगे तो जरूरी नहीं है वो चीज हो। हमेशा जो हमें आज सीखने को मिल रहा है, हमें आज ही सीखना चाहिए, कल पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास टाइम हो। वो लोग यही सोचते थे बहुत टाइम है, आराम से सीख लेंगे, बहुत टाइम है। अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर क्या हुआ कि टाइम उनके पास नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन उनका जो लास्ट लेसन है फ्रेंच का वो स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंच बट डोंट नो हाउ टू स्पीक और राइट एज वाज रिप्लेस्ड बाय जर्मन लेसन्स। अब लोगों को नहीं आती थी फ्रेंच वहां पे लिखनी या बोलनी, और अब क्या होने वाला था, जर्मन जो है वो शुरू होने वाली थी। तो एक तरीके से उनकी जो मातृभाषा हम कह सकते हैं वो उनसे दूर जा रही थी, छीनी जा रही थी। क्लियर? और अब वहां पे जर्मन शुरू होती तो लोग जर्मन पढ़ते, आगे की जितनी रेस है, जितनी स्पीसीज है, वो भी जर्मन ही पढ़ती। तो एक तरीके से इस लैंग्वेज का एंड आ रहा था, और जिसकी वजह से जो हमारे टीचर हैं और जो बाकी लोग हैं गांव के और जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। क्लियर? पेरेंट्स प्रेफर देयर चाइल्ड टू वर्क ऑन फार्म्स एंड मिल्स देन अटेंडिंग स्कूल्स। अब जो माता पिता थे वहां के, गांव के या वहां के विलेज के, वो क्या करते थे, अपने बच्चों को मिल्स पे, खेतों में काम करने भेज दिया करते थे ताकि पैसा ज्यादा है। उनके जो लेसन्स हैं वो स्किप करवा दिया करते थे कि बाद में सीख लेंगे, ये वो, इन सब चीजों की वजह से। पर ये चीज जो है वो बहुत गलत है। यहाँ पे वो जो हमारे टीचर हैं वो उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि पेरेंट्स की बहुत ज्यादा गलती है, अपने बच्चों को काम पे भेज देना, स्कूल ना आने देना, सीखने ना देना, कल पे टाल देना चीजें जो कि अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स को तो ब्लेम किया, वो खुद को भी ब्लेम करते हैं। एम हैमिल प्रेफर टू वाटर द प्लांट्स देन लर्निंग, टू गो फिशिंग मोर देन टीचिंग। यहाँ पे इन पॉइंट्स में क्या बताना चाह रहे हैं कि बहुत सी बार क्या होता था कि जब उन्हें अपने पेड़ों में पानी वगैरह डलवाना होता था तो वो फ्रांस को भेज देते थे लेक्चर स्किप करवा के, जो कि गलत है। तो वो यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स को ही ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने भी ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किया है,
मेरी भी इसमें बहुत ज्यादा गलती है। क्लियर? फ्रेंच वर्ल्ड्स द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज। अब यहाँ पे फ्रेंच के जो टीचर हैं हमारे एम हेमिल, वो अपनी लैंग्वेज की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर और लॉजिकल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? क्लियर है एक तो, और एक लॉजिकल लैंग्वेज है। Ask to guard it and never to lose। अब वो यहाँ पे सारे विलेजर्स के सामने जब अपना लेसन दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमें हमारी इस लैंग्वेज को बचा के रखना होगा। और इसे कौन बचा के रख सकते हैं? हम ही बचा के रख सकते हैं। अभी तक हमने सीखा नहीं, कल पे टाल दिया, बहुत ज्यादा इजी ले लिया इस चीज को, पर आज एक दिन आ गया है जब इसकी जो रेस है, इसकी जो स्पीसीज है वो खत्म होने वाली है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। क्लियर? तो वो उन्हें बोलता है कि अब आप लोग ही इसे गार्ड करें, क्योंकि ये आपकी मातृभाषा है, इसे कभी भी ना खोए। यहाँ पे जो एम है वो लास्ट लेसन दे रहे हैं अपना, तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल भी हम कह सकते हैं कि वो हो गए हैं। गेजिंग इंटेंटली वन थिंग टू अदर। अब जो एम है वो इधर से उधर चीजों को देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो जाते हैं इमोशनल अपना लास्ट लेसन देते समय, कि अब आप लोगों को ये लैंग्वेज जो है वो बचा के रखनी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमने पहले बहुत गलतियां की, कल पे डाल दिया, आज नहीं सीखा, मेरी भी गलती थी, तो वो इमोशनल जाते हैं, तो वो इधर उधर जो चीजें हैं उन्हें देखने लग जाते हैं। चेंजेस इन द क्लास डेस्क एंड बेंचेस, वन स्मूथ वॉलनट ट्रीज ग्रो टॉलर, होप वाइन ट्रीज ट्वाइंट। अब धीरे धीरे उन्हें जो चेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्लास में, कि जो क्लासेस हैं, डेस्क हैं, बेंचेस हैं, वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो खत्म हो रही है। वहां पे जर्मनी सिखाई जाएगी, जर्मन लोगों का शासन होगा, तो इस वजह से सारी चीजें उन्हें बदलती हुई दिख रही हैं। एम हैमिल सिस्टर पैकिंग टू लीव फॉलोइंग डे। और जो एम हैमिल की बहन है वो पैकिंग कर रही है क्योंकि उन्हें जाना है। He had courage to hear the lesson to the last, had lessons on history। अब उसे अपना आखिरी लेसन, अपनी आखिरी क्लास जो है वो देनी थी, तो उस इंसान के अंदर इतना ज्यादा करेज था कि वो एंड तक अपना लेसन दे सकता था। और उस दिन उसने क्या पढ़ाई? हिस्ट्री पढ़ाई। हैड लेसन्स ऑन हिस्ट्री। क्लियर? अब जब वो पढ़ा रहा होता है, बहुत ही ज्यादा शिद्दत से पढ़ाता है, जब वो पढ़ाता है तो वो हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, और जब वो पढ़ा रहा होता है तो जो फ्रांस होता है उसे पहली बार ऐसा फील होता है कि सब कुछ कितना इजी है और मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया इन सभी चीजों पे। आज उसको सारी चीजें समझ में आ रही थी। क्लियर? तो इतने में ही चर्च की जो बेल है वो बज जाती है, क्योंकि 12 बज जाते हैं और क्लास का जो है खत्म होने का टाइम हो जाता है। वो लास्ट लेसन जो है, वो लास्ट क्लास जो है वो खत्म हो रही होती है। साउंड ऑफ द सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस। ये सभी वहां का सिनेरियो हो रहा होता है कि चर्च की बेल बज जाती है, सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिल करके वापस आ रहे हैं, प्रूशियंस के ट्रम्पेट सुनाई दे रहे हैं, ये सभी चीजें वहां पे हो रही हैं। एम हैमिल्स वॉइस चोक्ड एंड रोट वाइवर ला फ्रांस इन बिग एंड लार्ज लेटर्स डिक्लेयर्ड स्कूल डिसमिस्ड। ये हमारे टीचर हो गए एम हैमिल, और इन्होंने बोर्ड पे लिखा विवे ले फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। हमारे इंडिया में बोलते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, वही। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उन्होंने एंड में बोर्ड पे क्या लिखा था, तो उन्होंने ये चीज लिखी थी जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो जब जैसे ही वो बेल सुनते हैं 12 बजे वाली और प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल करके वापस आ रहे हैं, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज सुनते हैं, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी वॉइस चोक हो जाती है और वो ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये बोलते हुए कि क्लास जो है वो डिसमिस की जा रही है, मतलब ये आखिरी क्लास है और जब क्लास है वो खत्म होने वाली है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है उसकी समरी हमने देखी कि चर्च की जो क्लॉक बजी, वहां पे सोल्जर्स के साथ क्या क्या हुआ, वहां का सारा सिनेरियो हमें समझ में आ गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एम हैमिल का कैरेक्टर पता चला, हमें फ्रांस का कैरेक्टर पता चला। इस स्टोरी के अंदर एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, लास्ट लेसन दे रहा होता है,
तो वो फ्रेंड्स को उठाते हैं कि पार्टिसिपल्स बताओ, तो फ्रेंड्स ने याद तो किए नहीं होते हैं, तो वो पूरा मिक्सड अप हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। तो एम हैमिल जो है वो उसे उस टाइम पे नहीं डांटते हैं। ये वाला इंसिडेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इमोशनल होते हैं वो, उनके अंदर एक सडन चेंज आ गया होता है, वो बहुत ज्यादा अपने 40 इयर्स की जो जर्नी है उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और फ्रेंड्स भी इस पे बहुत शॉक हो जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैंने सही से नहीं सुना है, फिर भी ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है। तो हमने किस तरीके से देखा कि लास्ट लेसन जो टाइटल है वो हमें बताता है स्टोरी के बारे में, कि पूरी स्टोरी क्या थी, लास्ट लेसन के ही बारे में थी। और वो लास्ट लेसन कौन सी लैंग्वेज का था? फ्रेंच लैंग्वेज का था। क्लियर? तो इस वाली स्टोरी के अंदर हम एक चीज देख सकते हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। अगर आपसे पूछा जाए कि ये चैप्टर किसके बारे में है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में है, कि हमारी जो मातृभाषा है उसे हम कितना ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारा जो प्रेम होता है, हम कह सकते हैं हमारा जो प्राइड होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है कि हमें हमारी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस हमेशा देनी चाहिए। इसको कभी भी एकदम नहीं ऐसे छोड़ना चाहिए कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि वही हुआ, एक एंड डे आ गया जब उनसे उनकी लैंग्वेज जो है वो छीनी गई। ये आपको एक आइडेंटिटी देता है, आपकी रेस जो है उसको बरकरार रखता है। तो ये पूरा चैप्टर लास्ट लेसन के ही बारे में था, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। क्लियर? अब ये हमें पता चल गया। अब हम 3 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा सारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड एम हैमिल रिएक्ट व्हेन फ्रांस फेल्ड टू रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स? कि एम हैमिल ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसने फ्रांस से पार्टिसिपल्स के रूल पूछे। उसने फ्रांस से पार्टिसिपल्स के रूल पूछे, फ्रांस खड़ा हुआ, उसने बताए पर अजीब तरीके से बता दिए, मिक्स अप करके बता दी सारी चीजें, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पर एम हैमिल ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो उस दिन बहुत ज्यादा इमोशनल थे ड्यू टू हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। उस दिन फ्रांस को सब कुछ समझ में आ रहा था और फ्रांस को बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, पर एक चेंज था हमारे टीचर के अंदर जिसकी वजह से उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, जिसपे फ्रांस बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एम हैमिल टेल अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड सेफगार्डिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज? हाउ डज ही कंक्लूड हिज लास्ट लेसन? कि एम हैमिल जो है हमारे, वो क्या बताते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण। एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वो क्यों कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसे बचा के रखना चाहिए। नहीं बचा के रखेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो आपकी जो आइडेंटिटी है, जो बरसों से चलती आ रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए हम हिंदी बोलना बिल्कुल छोड़ दें, हमारी मातृभाषा हिंदी है, जो हम बिल्कुल छोड़ दें बोलना, इंग्लिश ही बोलना लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं खत्म हो भी रही है। हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है, तो दैट इज हमारी सेकंड लैंग्वेज, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हो गई है। तो उसी तरीके से हम हैमिल भी बताते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रेस के लिए, इसे हमें बचा के रखना होगा। ये लेसन बेशक ही लास्ट लेसन हो, पर मेरे जाने के बाद आप ही लोग हैं जो इसे बचा के रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? हाउ डज ही कंक्लूड हिज लास्ट लेसन? वो अपने लास्ट लेसन को कंक्लूड करते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिख के, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि उन्होंने अपना जो लेक्चर है वो क्या लिख के कंक्लूड किया था और उसका मतलब जो है वो क्या होता है। ये फ्रेंच में होता है। क्लियर? What impression do you form of M. Hamill on the basis of your study of the story The Last Lesson? आपको M. Hamill के बारे में क्या पता चलता है इस स्टोरी से, जो लास्ट लेसन उन्होंने दिया उस स्टोरी से? हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को 40 साल दिए, एक ही स्कूल में 40 इयर्स से उन्होंने पढ़ाया। गलती एक ये बताते हैं वो विलेजर्स की भी है कि वो हमेशा लेसन्स को हमेशा कल पे टाल दिया करते थे, और केवल गलती विलेजर्स की ही नहीं है, गलती यहाँ पे वो खुद की भी बताते हैं कि जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, जब मुझे अपने प्लांट्स में पानी डलवाना होता था, तो मैं भी ऐसा ही करता था। तो कहीं ना कहीं हम सबकी यहाँ पे गलती है।
तो एम हैमिल हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं अपने काम को लेकर, अपनी लैंग्वेज से वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब वो लास्ट लेसन देने आते हैं तो वो एक प्रॉपर ड्रेस पहन के आते हैं, जो यूजुअली वो ओकेजन्स के टाइम पे, प्राइज डे के टाइम पे पहना करते थे। तीसरी चीज, उन्होंने उस दिन किसी को कुछ भी नहीं कहा। जब पार्टिसिपल के जो रूल्स पूछे गए फ्रांस से, वो भी उसने नहीं बताया, तो उन्होंने भी उसको कुछ नहीं किया। उन्होंने सारे गांव वालों को बोला कि ये जो लैंग्वेज है ये खत्म अभी नहीं होनी चाहिए, इसे हम बचा के रख सकते हैं और अब ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे सेफगार्ड करें। क्लियर? तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि एम हैमिल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा डिवोटेड थे अपने काम को लेकर। तो इस तरीके से हमने हमारा जो चैप्टर है लास्ट लेसन वो कंप्लीट किया। सारे जो समरी थी वो इंसिडेंट वाइज ही लिखी हुई थी। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।